صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. تأباهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. वो नेमत शाही को किसी खातर नहीं लाते जिनका शहद तैबा के टुकड़ों पे गुजारा हो। और काश मैं मक्के में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मैं मदीने में बना होता तो क्या होता। अरे हर मजनू बदनाम हुआ लैला को दिल देकर, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। सर एहो हजरत एक दिन अर्श मदीने को कहने लगा आपा करना दो में प्यार लईए। एक दिन अर्श मदीने को कहने लगा आपा करना दो में प्यार लईए। आखे बड़ी मुद्दत हुई अज जी करदा है करना होता इजहार लईए। आखे अपनी दे के अपनी जगह दे के मेरी जगह ले ला, जी करदा वटांदरा मार लईए। पर एवें क्या मदीने ने अर्श ताई किवें करम दी छज बहार देवा तू ते अर्श मिले जे खुदाई जेकर कमली वाले दे रोजे तू मार देवा तू ते अर्श मिले जे खुदाई जेकर।
मिट थी गया नासिर अली शाह साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो भी सैयद शाहुद्दीन शाह साहब को ये तोहफा मुबारक। और अब मैं ये सैयद शाहुद्दीन शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो भी सैयद नासिर अली शाह साहब से ये अब मैं दोनों शहजादा से इल्तिमास करना पीर मौजूद नदीम कादरी साहब हमारी 11वीं वाले से ये तोहफा ज़रूर की। अब मैं मोहतरम ज़हूर हुसैन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो हुजूर के हाथों जी मोहतरम असामा ज़हूर साहब वो भी अब तशरीफ लाएँ और सुकारा से अपना तोहफा। मोहतरम मोहम्मद अमीन साहब उनसे इल्तिमास है कि वो हुजूर पीर सैयदी से अपना तोहफा करें। मोहतरम
आफ्ताब हुसैन खान साहब, उनसे इल्तमास है कि वो सतारा से अपना तोहफा जल्दी आए और वसूल करें। मोहतरम मोहम्मद आसफ निशाई कादी साहब, उनसे इल्तमास है कि वो भी हुजूर की सैयद मुहम्मद वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन मिअतिन अल्फि मलकिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन क़द ज़ाक़त हीलती इदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाह पाक तेरे प्यारे महबूब आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया इस महफ़िल पाक में, और तेरे प्यारे महबूब और आले पाक अहले बैत की इस्तिना करने के लिए मालिक इसको अपनी प्यारी बारगाह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ी मुज़नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से बकाओ नसीबुन व जन्नतुल फिरदौस व नईम मुकीमा सल्लल्लाहु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व असहाबिही अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमाईन बिरहमतिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अदबी बैठक के बाहर मौजूद है, जहां पर पीरों के पीर रोशन ज़मीर मौज़म कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा निज़ाम में उम्मत मुसलमा को आज क्या पैगाम देने जा रहे हैं फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से। आज का पैगाम जो है वो है तो तल्ख़ उम्मत मुसलमा के लिए कि उम्मत मुसलमा में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जवान मर्द सिपा सलार पैदा नहीं हो रहे। वो अशख़ास और वो हस्तियाँ जो उम्मत मुसलमा की शान हुआ करती थी वो नापैद हो गई, और वो जिनके हाथ में निज़ाम है वो यहूदियों के पैरोकार हो गए। लिहाजा इस वक्त नौजवान नस्ल को ये साबित करना है कि उन्हीं में से सब कुछ है, उन्हीं में से वो उठेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी, और उन्हीं में से उठेंगे मोहम्मद बिन कासम, जो उम्मत मुसलमान को दोबारा से वो फ़ख्र और वो फ़ख्रिया ज़िंदगी जो कि मुस्लिम उम्मत की मेरास रही है वो वापस से लाएंगे। आज के दौर में फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है वो करबला मुअल्ला से कम नहीं है, और ऐसा दौर उस वक़्त भी किसी ने साथ नहीं दिया, इस वक्त भी किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन इसकी पूछ गिछ होगी। फिर कोई मुख्तार आएगा जो चुन चुन के उनको मारेगा जिनको फ़लस्तीनियों को जिन्होंने मारा, और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है। इसराइल का बाइकाट करना चाहिए उनकी मसनूआत के हवाले से। ये तो एक अमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि जहां हम उसको अपने दिल में बुरा समझें और उनकी प्रोडक्ट्स को हाथ भी ना लगाएं, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो फंडिंग हम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, इसका मतलब है हम अपने हाथों से उम्मत मुसलमान का खून कर रहे हैं। ये हथियार, ये जो सारा कुछ जो वो ख़रीद रहे हैं वो अपनी इस माशी कुव्वत की वजह से ख़रीद रहे हैं। लिहाजा मईशत के हिसाब से माशी तौर पर उनको कमज़ोर करने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर उनका बाइकाट करना चाहिए। जी, ये थे मौज़म कादरी साहब, जिनका कहना था कि अगर हमें उनकी मसनूआत को बाइकाट करना है तो उनकी मैशियत पर कारी ज़रब लगानी होगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।